वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का अगले चंद हफ्तों में बिजली के निर्खों में कमी की सूरत में रिलीफ और आवाम के लिए मजीद आसानियाँ फराहम करने के हवाले से अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर बिजली में आवाम को रिलीफ दिया गया। आवाम को पूरा फ़ायदा बिजली की कीमतों में कमी करके मुंतकिल करने का फैसला किया। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामिया और मुआसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और उसमें मजीद कमी वाक़या होगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। IMF ने अलामिया जारी कर दिया। नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF के जायजा मिशन ने अलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया है। अलामिया के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मजबूती की गई है और कर्ज में कमी के लिए माली पॉलिसी में सख्ती बरती गई। पाकिस्तान के साथ तवानाई, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत मुआशी तरक्की पर गुफ्तगू हुई। अलामिया में कहा गया है कि मौसमियाती इस्लाहात का मकसद कुदरती आफात के खतरात को कम करना है और IMF ने मुस्बत बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। PTI सान्या जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI की क़यादत पर तनकीद। कहा, नून की पार्टी का मोटो बन चुका है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी PTI ने वाकई की मजम्मत नहीं की। वो जेल से 3 और 4 सफ़ात के ख़त लिखते हैं, अखबारात में आर्टिकल और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सान्या की मजम्मत नहीं की। इसका मतलब है कि बानी PTI दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास हुआ। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों जमातों के राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सूबे में मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा मौजूद थे। नून लीग के इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब और मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास में शरीक थे। PTI रहनुमाओं जुनैद अकबर, शरीर अली अरबाब और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फैसले में लिखा कि PTI रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI से मुलाकात करने वाले 8 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश की। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर सलमान सफदर और नियाजुल्लाह नियाजी के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। फैसले के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात करने वालों में नईम पंजोथा, शुएब शाहीन, अबूजर नियाजी और उजैर भुंडारी का नाम भी शामिल है। 10 मार्च को इन 8 रहनुमाओं ने बानी PTI से मुलाकात की थी। दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतालिक SOP पर अमल नहीं किया। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार कानून के मुताबिक SOP पर अमल दरामद के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने अपने हल्का इंतखाब NA 127 लाहौर के अवाम के लिए रमज़ान अल मुबारक के महीने में राशन की तकसीम की। कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में उन लोगों का ख्याल लाजमी रखें जो इस्तिताअत नहीं रखते। रमज़ान सब्र और दूसरों का ख्याल रखने का महीना है और ये हमारी जानिब से एक छोटी सी खिदमत है। हम हमेशा अपने हल्के के अवाम के साथ खड़े हैं। रमजान के इस बाबरकत महीने में यहाँ पे हम इबादत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने हल्के के, यहाँ से हमें अल्लाह ताला ने नुमाइंदगी दी है, हल्के के नादार और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें और उनकी भरपूर साथ दें इस बाबरकत महीने के अंदर। तो ये मेरे और मेरे खानदान की तरफ से एक अकीद खिदमत है कि हम रमजान के इस महीने में NA 127 में राशन पैकेट तकसीम करने जा रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रमजान के इस महीने में हम लोगों का ख्याल रखें जो इफ्तार नहीं रखते। तो एक शफाफ तरीके के तहत ये एक जो की खिदमत मैंने और मेरी फैमिली ने की है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सालाना इजलास में ओहदेदारों का इंतखाब। औसाफ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के मोहसिन बिलाल जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। EPNS के सालाना इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया है कि सरमद अली सदर और नाज आफरीन सहगल सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गईं। शहबाज जुबैरी नायब सदर, अतहर काजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। अलामिया के मुताबिक मोहसिन बिलाल जॉइंट सेक्रेटरी और नवीद काशिफ को फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नए मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी।
ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने छुट्टी के रोज मुतासरीन में अज खुद चेक तकसीम किए। चेयरमैन नैब की हिदायत के मुताबिक ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ रुपए मालियत के चेक ईद से कबल तकसीम किए जाएंगे। डीजी नैब लाहौर का मुतासरीन को नैब के लेटर की जरूरत नहीं, तमाम ईडन मुतासरीन बगैर लेटर चेक वसूल कर सकेंगे। मुतासरा शहरियों की आसानी के पेश नज़र स्टाम्प पेपर जमा करवाने की शर्त भी खत्म कर दी गई है और हफ्ता को सैकड़ों मुतासरीन को चेक वसूल करने पहुंचे। मुतासरीन का कहना था कि ईद के पुरमसरत मौका पर डूबी रकम की बरामदगी से ईद की खुशियों में इजाफा होगा। के इलेक्ट्रिक का गुडाप में बिजली के चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। 645 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। हर माह 18 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलविस थे। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुडाप में चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हटाए गए कुंडों का मजमूई वजन तकरीबन 800 किलोग्राम है। ये गैर कानूनी कनेक्शन हर माह 18 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलविस थे। तर्जमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने M9 कॉरिडोर पर मेगा स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। इस वसी मंसूबे के तहत 4 किलोमीटर तवील रकबे पर काम किया जा रहा है। M9 कॉरिडोर को बिजली फराहमी करने वाले 11 केवी फीडर्स पर नुकसानात में नुमाया कमी के बायस पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजीद मुस्तहकम हुआ है। यह मेगा प्रोजेक्ट कराची के रिहायशियों के लिए बिजली की तकसीम के निज़ाम में एक संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान ने आलमी लेबर कन्वेंशन की तौसीक कर दी। दस्तावेजात ILO हेडक्वार्टर में जमा करवा दी गईं। पाकिस्तान की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006, जबरी मुशक्कत प्रोटोकॉल और लेबर शुमारियात कन्वेंशन 1985 की तौसीक शुदा दस्तावेजात पेश जनीवा में ILO के डायरेक्टर जनरल को पेश की हैं। दस्तावेजात में पाकिस्तान की तरफ से आलमी मयार के मुताबिक मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि कानून साजी में इस्लाहात, सलाहियतों में इजाफे और आलमी ताउन के जरिए बैनुल अक़वामी लेबर मयारात पर अमल दरामद को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की रकम से तामीर हो रही है। ये पाकिस्तानियों की रकम थी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी हैरत का इजहार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा किया कि रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल की गई। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में मेरिट पर दाखिले होंगे, मुस्तहिक और काबिल तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी, जबकि जदीद तहकीक और तदरीस के बेहतरीन मराकज़ कायम किए जाएंगे। पहला सेशन 14 अगस्त 2026 को फ़ाल होगा। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया है हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। आपको बताएं कि चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें PPP के सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई ओहदेदारान समेत अरकान पार्लिमान और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल के इजलास में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की क़यादत में एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल के इजलास के तमाम अरकान ने दरियाए सिंध पर कैनालों के मनसूबे के खिलाफ करारदाद को मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। इजलास में जाफर एक्सप्रेस साहने की मज़म्मत भी की गई और इसकी करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इजलास में 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर होने वाले इजलास की आम तैयारियों का जायजा लिया गया।
मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री, कहा वालिद की मिरास और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्स पर जारी बयान में कहा कि मेरे बाबा शहीद मुर्तज़ा भुट्टो ने एक मजबूत सियासी मिरास छोड़ी जो अवाम के ज़रिए अवाम के लिए सियासत थी। उनका नज़रिया उनकी शहादत की वजह से अधूरा रह गया। उन्होंने एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो छोड़ी। मेरे पास इस जमात का कोई ओहदा या मेंबरशिप नहीं है। मैं अभी तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तानी अवाम से सीख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कुदरती और मुक़द्दस जोग्राफिया के तौर पर देखता हूँ। फातिमा भुट्टो ने अपने भाई की मुकम्मल हिमायत करते हुए एक्स पर लिखा कि वो जिंदगी में जो भी रास्ता इख्तियार करे, मेरी मुकम्मल हिमायत उसे हासिल है। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। वादी लीपा को मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों से मिलाने वाली राब्ता सड़क ग्लेशियर आने के बायस बंद हो गई। लीपा रेशिया रोड पर मिडवे के करीब बर्फानी तोदे में फंसी गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ड्राइवर की हठधर्मी ने मुसाफिरों को मुश्किलात में डाल दिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पाक फौज और महकमा शहरात के जवानों ने गाड़ियों को ग्लेशियर से निकाला। इंतजामिया ने लीपा की जानिब से सफर रोक दिया और लीपा रेशिया रोड ग्लेशियर आने के बायस बंद है। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जेहलम और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश के साथ जालाबारी और मौसम सर्द हो गया। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर और गांचे के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस तमाम जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में 5 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर और गांचे के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस तमाम जमीनी राबते मुनक़ता हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद, गलियात, गथिया गली और खानसपुर में भी बर्फबारी जारी है, जबकि मरी से मिलाने वाली शाहरा को खोलने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। वादी नीलम में चंद घंटों के वक्फे के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। जिले हेडक्वार्टर 8 मकाम समेत ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है, जबकि सियाहती मकामात अड़ंकील, हलमत, तावबट, सरदारी, ग्रीस, शोंडर और सरगन वैलीज में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।